हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन। और वीडियो की स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही अच्छी लाइन है आप सभी लोगों के लिए। हमने देखा है कि जिस बंदे ने मेहनत की है उस बंदे को आज तक लाइफ में हमेशा सफलता मिली है। मैटर नहीं करता कि आप कितने एग्जाम में फेल हुए हैं, मैटर नहीं करता कि आप कितनी बार ट्राई करते हैं, बट जब कभी भी आप मेहनत करते हैं तो कोई भी ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है जिसने मेहनत किया हो और जो असफल रहा हो अपनी लाइफ में। तो चलिए इसी अच्छे नोट्स के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो दिन है, आज 9 अक्टूबर है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 10 अक्टूबर हो चुका है, रात के 12 बज चुका है। तो गाइस मैं बता दूं कि मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि यूपीएससी में जो लगातार नोटिस चल रहे थे, मैंने बोला था अपने हिसाब से कि वो नोटिस जो है 90% मुझे लगता है फेक है। आपका एग्जाम 20 अक्टूबर को नहीं होगा और जहां तक आप देख रहे हैं ऐसा ही होगा। आज के दिन में 9 अक्टूबर को यानी कि कल के दिन में एक ट्विटर में एक कैंपेन चला था। उस कैंपेन का नाम था यूपीएससी डिक्लेयर यूपीएससी एग्जाम। और ये जो कैंपेन था इसके अंदर में 120 से ऊपर ट्वीट्स हुए और उसके बाद भी ये जो है ये ट्रेंडिंग 36 तक पहुंचा। उसके बाद में फिर ये डाउन चला गया और अभी के टाइम ये ट्रेंडिंग से भी आउट हो चुका है। अब गाइस ये जो ट्विटर कैंपेन चला इसका आपकी लाइफ में कुछ बेनिफिट मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, तो मैं बता दूं इस ट्विटर कैंपेन आपका पूरी तरीके से बेकार हो चुका है। इस ट्विटर कैंपेन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि ये जिस हिसाब से इसको रैंक करना चाहिए था उस हिसाब से रैंक हुआ नहीं। अब गाइज मैं जो भी बातें करता हूँ फैक्ट के ऊपर करता हूँ। मैं आपको आज बताऊंगा कि जो एग्जाम आपका हो सकता है, एक्सपेक्टेड हो सकता है, वो कब हो सकता है, क्यों हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि आपको जिन लोगों को लग रहा था कि उनकी तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, उनको तैयारी करनी है, वो लोग किस तरीके से आगे अपनी प्लानिंग को कर सकते हैं। ये सभी बातें इस वीडियो के अंदर है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इतने सारे ट्वीट्स होने के बाद भी ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें फेल कैसे हुई, यानी ये जो ट्विटर है ये आपका ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आया। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो बच्चे हैं, खासकर जो बच्चे तैयारी करते हैं, वो इतना ट्विटर में एक्टिव नहीं होते, वो ज़्यादातर ट्वीट कभी नहीं करते। इसकी वजह से होता क्या है कि जब वो नया नया अकाउंट बना के लगातार ट्वीट करते हैं तो ट्विटर को पता लग जाता है कि ये नया अकाउंट है, इससे बार बार ट्वीट हो रही है या एक ही ट्विटर अकाउंट से आप बार बार रीट्वीट कर रहे हैं। इसकी वजह से वो जो अकाउंट्स होती है, अकाउंट की जो ऑथराइजेशन होती है, उसको देखते हुए ट्विटर जो है ट्रेंडिंग में ऊपर नहीं लाता। और ऐसा ही हुआ आप लोगों के साथ। अभी जब तक मैंने देखा था तक 108.2 के ट्वीट्स हो चुके थे, इसके बाद भी वो ट्रेंडिंग में 35 के अंदर भी नहीं आ पाया। तो गैस ये बात थी, ये ट्विटर कैंपेन जो था वो प्रॉपरली तरीके से फेल हो गया। इसका एक और रीजन था फेल होने का कि इसमें कुछ बच्चों का ग्रुप बन गया। कुछ तो हो गए इस साइड में कि एग्जाम चलो डिले हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर डिले होगा तो हमें ज़्यादा पढ़ने का मिलेगा टाइम। कुछ बच्चे ऐसे थे जो सोच रहे थे कि हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी जल्दी एग्जाम हो जाए। बट अब जो सिचुएशन जिस हिसाब से लग रहा है, सबसे मुझे जो लगता है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर रखूँ आपके सामने, तो मुझे लगता है कि आपका नवंबर के एंड वीक में स्टार्ट होगा और दिसंबर तक आपका एग्जाम चलेगा मेरे अकॉर्डिंग। और हो सकता है इससे भी डिले हो जाए, बट अभी आपको यही माइंडसेट करके पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर आप माइंडसेट में ये कर लोगे कि एग्जाम पता नहीं जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, या जब एडमिट कार्ड आएगा तब हम स्टडी कर ले, तो गाइस बहुत दूर हो जाएगा आप लोगों से यूपीएससी का एग्जाम निकालना। और वो मुझे नहीं लगता फिर आप निकाल पाओगे, या फिर एकदम से जब आपके सामने 5 दिन 10 दिन 15 दिन पहले आ जाता है तो आप घबराहट की वजह से आप कुछ भी नहीं पढ़ पाते हो। और जब आप घबराहट की वजह से कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब गाइस मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आप जो है आप एग्जाम की तैयारी को कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो गाइस इस सभी के अंदर में सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों का होता है, जिससे कि हर कोई डरता है, जिससे कि हर कोई सोचता है बहुत टफ सब्जेक्ट है, वो आपका होता है जीएस। अब जीएस के अंदर में मल्टीपल सेक्शन है क्योंकि ये पुलिस का एग्जाम और सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, तो उसके अंदर में मूल विधि भी है, संविधान भी है और आपका करंट अफेयर भी है। ये सारे सब्जेक्ट है। मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं बताऊंगा डिटेल में क्योंकि आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है। तो जो पॉइंट है मैं उस पॉइंट पर आता हूँ। गाइस पॉइंट ये है कि आप सभी लोगों को लगता है कि अगर हम पॉलिटी पढ़ लेंगे तो पॉलिटी से हमारे 22 क्वेश्चन आते हैं या 18 क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चन तक आते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स को रीड आउट करोगे, अच्छे से उसको स्टडी करोगे, तो आप लोग देखोगे कि जो पॉलिटी का सेक्शन है उसमें जो संविधान सेक्शन है उससे कम क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आप देखते हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है या जो आईटी एक्ट्स हैं या जो ट्रैफिक नियम्स हैं, इन सभी में से एक क्वेश्चन दे रखा है। अब गाइस सबसे बड़ा
इसमें आता है ये कि क्या आपको सभी के सभी चीज़ों को रीड करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि गाइस सभी रीड नहीं करना चाहिए, बट आपको स्मार्ट स्टडी करना चाहिए। अब स्मार्ट स्टडी कैसे होती है, जैसे कि आपको पता है, आपने पिछले साल में पेपर देखा तो हर बार ट्रैफिक के क्वेश्चंस में हर बार सिग्नल्स को लेके पूछा है, तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन सिग्नल से आएगा, तो आप सिग्नल को अच्छे से रीड कर लीजिए। आपको पता है कि संघ सूची है या इस सब टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, आपको पता है आना है, तो उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। आपको पता है कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है, इस चीजों से आते हैं क्वेश्चन, तो आप इन चीजों को भी बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिए। इसके अलावा गाइस जो भी आपको पता है एक स्पेशल जजमेंट से आता है क्वेश्चन, तो आप इस टाइप के टॉपिक्स को अच्छे से रीड आउट अगर आप कर लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ मेरे 12 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 100% क्वेश्चन आने हैं, और मैं जो ये 12 टॉपिक कर लूंगा तो पेपर में जैसे ही बैठूंगा तो 12 के 12 क्वेश्चन तो मेरे हो जाएंगे। जैसे ही आपके 12 क्वेश्चन सही होंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं और चला जाएगा। और गाइस पेपर के अंदर में क्या होता है कि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है ना, तो आपको जो चीज़ आप भूल भी रहे होते हैं वो भी चीज़ें आपको याद होती हैं। बट पेपर के अंदर में अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है तो जो चीज़ें आपको याद भी रहती है वो भी चीज़ें आप भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस मैं आपको जो ये जीएस है इसके ऊपर एक कंप्लीट ओवरव्यू देता हूँ, आपको किस हिसाब से पढ़ना है। गाइस देखिए, जो लोग बोलते हैं कि संविधान बहुत टफ है या बहुत बड़ा है, बहुत चीज़ें, आप लोग देखिए, आप लोग लॉजिकली नहीं, अगर आपको संविधान अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को ये संविधान टफ लग रहा है उसको बता दूं, आप लोग लॉजिकली नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जिन्होंने ये जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर 3 घंटे में पूरा संविधान समझा भी दिया था और बता भी दिया था। और संविधान इतना ईजी है कि अगर आप उसे रिलेट करोगे अपने रियल लाइफ से तो कुछ सारी चीजें बहुत अच्छे से याद होंगी। जैसे कि गाइस इसके अंदर में इतना ईजी चीज है, जैसे 72 है, 72 समाधान के लिए है। अगर आप बोलते हो कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं, यानी जो आप अपने जो फंडामेंटल राइट्स देखते हो, उसमें गाइस पहले क्या है, अगर आप स्टेज बाय स्टेज देखोगे तो पहले आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको अपनी लाइफ में पहले समानता चाहिए, यानी कि काला गोरा कोई नहीं होगा, सब एक बराबर होंगे, सब एक जगह पे होंगे, समानता होगा। सबसे पहली बात समानता हो गई। समानता के बाद आपको क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज में समान हो जाओगे तभी तो आप आजादी चाहोगे, तो स्वतंत्रता हो गया। उसके बाद कैसे आपको क्या चाहिए, आपके साथ कोई शोषण ना करे, आपके साथ कोई गलत चीज ना करे, इसके विरुद्ध चीजें चाहिए। इसी तरीके से गाइस अगर आप चीजों को रिलेट करोगे अपनी पर्सनल लाइफ से तो आपको पॉलिटी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो अगर आप इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे और अपने रियल लाइफ से रिलेट करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और कुछ क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है, जो हर एक बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उन क्वेश्चन को बार बार देखिए, बार बार रिपीट कीजिए, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कोई जज नहीं बनना, आपको बहुत डीप नहीं पता होना चाहिए चीजों का, आपको चीजों को ऊपर से पता होना चाहिए कि हाँ क्या चीजें हैं क्या नहीं है। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है तो किस किस तरीके से कर सकता है, उपराष्ट्रपति का क्या काम है, उपराष्ट्रपति को सैलरी किस लिए मिलती है, आपके जो नागरिक है, फंडामेंटल राइट्स हैं या आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या है, ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको नॉलेज होगी तो आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब पढ़ते हैं कोई चीज और उसमें जब आपको नॉलेज होती है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है अपना हाई होता चला जाता है, आपको लगता है ये चीजें हैं। अब गाइस आपके पास जो 1.5 महीना बचेगा उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइस, जो आपका बहुत ही परफेक्ट सब्जेक्ट है, जैसे आपकी हिंदी हो गई, हिंदी मुझे लगता है यूपी बोर्ड में सभी बच्चों की हिंदी काफ़ी अच्छी होती है, हिंदी में लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपको हिंदी के लिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी बस आप नॉर्मल पढ़िए और जो आप पढ़ते हैं उसको थोड़ा बहुत रिविजन कर लीजिए टाइम देकर। ज़्यादा जिन बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है जीएस में और मैथ में। रीजनिंग में भी मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत नहीं आती, बट मैं आपको बताऊंगा टॉपर और एक एवरेज बच्चे में क्या डिफरेंस होता है। टॉपर जो होता है, जैसे रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इनपुट आउटपुट है, उसके क्वेश्चंस पक्का आते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, फ्री के नंबर होते हैं, बहुत ही ईजी सा इनपुट आउटपुट आता है। मैथ में एक डीआई आता है, बहुत ही ईजी होता है। ये जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक ज़्यादातर बच्चों को टफ लगता है, सोचते हैं कि यार ये टॉपिक टफ है, ये टॉपिक को छोड़ देते हैं और बच्चे भी नहीं करके आएंगे, बट जो वो छोड़ कर आएंगे वही आपको करना है। तो आप इनपुट आउटपुट का बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। काफ़ी चीज़ें हमें लगती है पेपर में जो बहुत इजी होती है, जब एक्चुअल में हम पेपर में करने बैठते हैं तो बहुत टफ हो जाता है। जैसे कि वेन डायग्राम का होता है, वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे रिवीजन करके नहीं जाते। अब रिवीजन ना करने की वजह से उन्हें लगता है बहुत ईजी है, हम कर लेंगे, बट पेपर में जब वो क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाता है तो बच्चे गलत करके आ जाते हैं। वहीं पर आपको जो नंबर है ना, आपका नंबर एक एक क्वेश्चन से आपका रैंक कहाँ तक आगे पीछे हो जाएगा वो आपको भी अंदाजा नहीं है। तो आपको इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। अब गाइस ये जो 1.5 महीना है, इस 1.5 महीने में देखिए हिंदी तो आपका इधर हो गया, बचा मैथ। अब गाइस मैथ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो बहुत सा सही है। अगर आप लोगों की मैथ ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपको लगता है कि मैथ मेरे को समझ नहीं आता या मैथ में से हो नहीं पाता, आप सबसे पहले काम कीजिए,
जो सबसे इजी टॉपिक हैं, जैसे कि नलके वाला, पाइप वाला, मैन एंड वर्क वाला, ट्रेन वाले जो टॉपिक होते हैं, परसेंटेज टॉपिक जो होते हैं, रेशियोज होते हैं, ये जो रेशियो वाले टॉपिक्स होते हैं इनको आप कवर कीजिए। इनमें क्या है, इनमें कोई ज़्यादा फॉर्मूला भी नहीं होता, परसेंटेज में बहुत इजी चीज़ें होती हैं। आप इनके क्वेश्चंस को ना, इन्हीं टॉपिक, इन्हीं चैप्टर्स को आप बार बार रिवीजन कीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार मेरा परसेंटेज हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तो मैं इसे रिवीजन नहीं करता हूँ, इन्हीं को रिवीजन कीजिए। अगर आपके मैथ में कोई 7 टॉपिक बहुत अच्छे से हो गए, तो आप इन्हीं 7 टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको लगातार लगाइए। और पहली बार आप जब लगाएंगे, हो सकता है आपके 2-3 क्वेश्चन गलत होंगे, फिर आप लगातार रिपीट करके उनको लगाएंगे तो आपके क्वेश्चंस धीरे धीरे सही होने लग जाएंगे और आपकी जो सही करने की कैपेसिटी है वो बिल्कुल 100% पे हो। तो गाइस, पेपर में क्या होगा कि जब कभी भी आप पेपर देंगे या मॉक टेस्ट देंगे, तो मॉक टेस्ट में जब उन टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप 100% कर पाइएगा। और पेपर में जितना आपका लक काम करता है, उतना ही आपका हार्डवर्क काम करता है, उतना ही आपका जो है, जब आप पेपर देने बैठते हैं आपका माइंडसेट काम करता है। अगर आप पेपर देने से पहले थोड़ा सा भी नर्वस हो गए तो आपके आते हुए क्वेश्चन छूटेंगे। अगर आप पेपर देने से पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि आज तो मैं जा रहा हूँ, आज तो मैं पेपर को फाड़ दूंगा, तो 100% बता रहा हूँ, आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आता होगा वो भी आप कर लेंगे। और सबसे अच्छा होता है स्मार्टली अप्रोच। अगर मान लीजिए मुझे कोई चैप्टर है, जैसे मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन मुझे नहीं आता, अच्छे से नहीं आता, मैं उस टॉपिक को थ्रू आउट हाथ ही नहीं लगाऊंगा। मैं अपने लिए टॉपिक सेलेक्ट कर लूंगा कि मेरे को मैथ में 30 नंबर लाने हैं, तो मेरे 30 नंबर लायक टॉपिक कौन कौन से हैं वो मैं कर लेता हूँ। और आपको भी पता है नेगेटिव नंबर नहीं है, हर बच्चा तुक्का मार कर आने वाला है। तो हो सकता है अगर आपने 20 क्वेश्चन अच्छे किए और उसके बाद अगर आप तुक्का लगाने भी लगे, तभी तो आप 5 या 6 क्वेश्चन तुक्का मार के भी सही कर लोगे, पॉसिबिलिटी है ना। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सबसे अच्छा वो बच्चा कर सकता है जिसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। और प्लानिंग आपका लगातार आपके प्रैक्टिस से बढ़ती है। अगर आप सोचते हो कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आप 4 घंटे या 4-5 घंटे यूट्यूब पे वीडियो देख के आप सोचते हो कि ये मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। वो जो वीडियो में जो टीचर करा रहा है वो आप देख रहे हो बस, और उस समय में दूसरों के क्वेश्चंस पे रिप्लाई करके या आंसर करके आपका वो पढ़ना नहीं हो। जिस टाइम में आप सब कुछ बंद कर दोगे, आपके हाथ में क्वेश्चन रहेगा, आप सॉल्व कर रहे हो और सॉल्यूशन जो आप कर रहे हो वो आपकी मेन स्टडी होगी। तो गाइस, जब कभी भी आप किताब लोगे और जब उसका सॉल्यूशन आप खुद से सॉल्व करोगे और आंसर बिल्कुल मैच कर रहा होगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे उठेगा। तो और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी साइड से जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चाहे आप 3 घंटा डेली पढ़ो, आप किसी भी टॉपर से बात कर लो और किसी भी जितने भी आप टफ एग्जाम्पल ले लो। मैं समझता हूँ कि गेट से ज़्यादा टफ एग्जाम आपका नहीं होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने गेट्स के एग्जाम दिए हैं और वो लोग हार्डली 4 घंटे पढ़ते थे। मैटर वो नहीं करता कि पढ़ कैसे रहो, मैटर ये करता है कि प्लानिंग कैसे पढ़ने की। देखिए, कभी भी आपने बहुत जानवर देखे होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा पावर है, बट उन्हें हमने अपने कंट्रोल में कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिमाग है। तो आप अपने दिमाग को यूज कीजिए, कैसे पढ़ना है, क्या प्लानिंग करनी है, आप खुद का प्लानिंग बनाइए। कोई आपको बोलता है कि सुबह 6 बजे उठ के मैथ कर लो, आप बिल्कुल मत करो। मैं आपको बताऊं, जब मैं बीटेक में था तो मैं लगभग 11 बजे में 10 बजे 11 बजे ऐसे उठता था। और कई बार ऐसा होता था कि जब मैं लेक्चर लेता था कॉलेज में, तो लेक्चर बहुत मैं ध्यान से लेता था लेक्चर। तो जब मैं ध्यान से लेता था तो मेरे को समझ में आती थी चीज़ें। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइस, मेरे पास एक और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको देना चाहूँगा अपनी ही लाइफ से। गाइस, जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली बोर्ड पे देखते हो ना, तो वो चीज़ें आपको बहुत आसान लगता है, आपको लगता है हो जाएगा। जब मैं भी पढ़ता था तब मैं जब बोर्ड पे चीज़ों को देखता था, कोड्स को लिखते हुए, तो मुझे लगता था अरे आराम से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट जब हम उसका प्रैक्टिकल करते थे ना, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती थी। तो किसी भी चीज़ का जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, उससे आपको प्रैक्टिस बनेगा, और जब प्रैक्टिस बनेगा ना तो आपकी प्लानिंग होगी, प्लानिंग होगा तो आप सक्सेस की तरफ जाओगे। तो गाइस, यही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आगे इसी तरीके से मैं यूपीएससी के ऊपर आपको और भी चीज़ों के ऊपर डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि कट ऑफ के ऊपर बात करो, तो मैं कट ऑफ के ऊपर भी बात करूंगा। मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो होती है मैं ऐसे नहीं कि कैमरा खोल के कुछ ही बना दो, मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ, रिसर्च के लेवल पर मैं बात करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और दूसरी चीज़ है, इस पूरा दिन मेरा ऑफिस में निकल जाता है, रात को इतना टाइम नहीं मिलता, ऑफिस में भी बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं वीडियो को रात में ही शूट करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल है प्रणव मिश्रा ब्लॉग, आप चाहो तो वहाँ पे मेरी ब्लॉगिंग की वीडियोस भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच।